देखो सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कब फॉर्म करता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। these ions are held together by ionic bond। तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट में दो तरीके का आयंस पाया जाएगा, या तो पॉजिटिव आयंस पाया जाएगा या तो नेगेटिव आयंस पाया जाएगा, और ये जो आयंस है ये एक दूसरे से चिपका हुआ होता है, किसके हेल्प से, तो आयोनिक बॉन्ड के हेल्प से चिपका हुआ होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में। ठीक है, तो salts are formed through the reaction between acid and a base। This reaction is known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ आयंस, आयंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, विच आर एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव गेन और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम जो है अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है या फिर उसमें नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या तो वो डोनेट करेगा, तभी उसमें दो को चार्ज आया है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस। और ये जो है अपोजिट चार्ज सब रहता है, या तो एक पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा। तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, जहां पर अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करता है, तो इसी के वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और आपस में बॉन्ड से चिपका हुआ होता है। समझ में आ गया बात? तो इतना हम लोग को डिटेल में खैर देखना नहीं है, सिर्फ सॉल्ट्स के लिए जनरली यही याद रखना है कि जब एसिड और बेस अगर आपस में मिल रहा है तो वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो सॉल्ट्स एंड देयर पीएच। कहीं पर सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, कहीं पर एसिडिक होता है और कहीं पर बेसिक होता है। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखोगे। फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पे हो जाएगा तुम्हारा वो न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लिए तो वहां पे न्यूट्रल सॉल्ट बना दिया, जिसका पीएच जनरली लाई करेगा 7 पे। उसके बाद एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है कि जहां पर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं और एक वीक बेस ले लिए हैं, तो वहां पे हो जाएगा तुम्हारा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो इसका ये पीएच जो रहेगा वो लेस देन 7 रहेगा, लेस देन 7 यानी कि एसिडिक में रहेगा वो। उसके बाद है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे एंड एक वीक एसिड लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आपस में मिलकर के बनाएगा बेसिक सॉल्ट। पीएच इसका क्या होगा, मोर देन 7 यानी कि 7 से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, एग्जांपल सबका देख लेना है। न्यूट्रल में हो जाएगा NaCl, एसिडिक में हो जाएगा NH4Cl और बेसिक वाले में है Na2CO। क्लियर है? तब भी न्यूट्रल ही होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को कट करता है, जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो बन जाता है सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारा तुमको सॉल्ट्स का टाइप दिया गया है, उसका पीएच है, एसिडिक यूज और उसका बेस यूज, इसमें कौन सा हुआ, नेचर ऑफ द सॉल्ट कैसा है, तो ये सारा तुम अपना देखना एग्जांपल से। उसके बाद नीचे आओगे तो कॉमन सॉल्ट बनाओ उसको कुछ। देखो उसके बाद कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यानी कि टेबल सॉल्ट भी इसको कहते हैं, जो अपने घर पे हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो ये होता है तुम्हारा NaCl। NaCl का फॉर्मेशन करेगा जब 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 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और कौन कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में मिलेगा, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तब वहां पे न्यूट्रल बनाएगा जो कि हो जाएगा NaCl। तो कॉमन सॉल्ट इज मेड अप ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, यानी कि Na और ये जो Cl बन रहा है तो Na पे तुम्हारा प्लस चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज का बनेगा। ठीक है, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फिर सॉल्ट माइन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। रिएक्शन इसमें क्या होगा, हम लोग एक लिए हैं HCl प्लस में NaOH, दोनों जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मिला तो NaCl बन गया और प्लस में वाटर, जो हम लोग रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट कहाँ होता है, तो पहला तो यूज अपना वही नॉर्मल जो कुकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ड्राई आइस में भी यहाँ पर NaCl का यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के बनाने के लिए भी कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड।
यहाँ से जितना टॉपिक बता रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना 4-5 टॉपिक है, वो 4-5 टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, अभी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, तो उस सब में से कोई ना कोई एक टॉपिक हर साल जरूर आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, पहला है तुम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, यानी कि कॉस्टिक सोडा भी इसको कहते हैं। तुमको एग्जाम में खाली ये पूछ देगा कि व्हाट इज कॉस्टिक सोडा और उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो कॉस्टिक सोडा का क्या बोलोगे तुम, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। ठीक है, तो बनता कैसे है ये एकदम ध्यान रखना है, प्रोडक्शन एकदम ध्यान दो। देखो क्या बन रहा है, NaCl हम लोग लिए हैं, प्लस में हम लोग H2O लिए हैं और इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए हैं, तो ये क्या हो गया, NaOH बन गया, क्लोरीन बन गया और H2 बना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर से पढ़ो पैराग्राफ क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड का हो रहा है, सॉल्यूशन इन द प्रोसेस, दिस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या है क्लोर अल्कली प्रोसेस, यही जो अभी हम ऊपर डिस्कस किए थे, यही चीज है यहाँ पर क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, देखोगे अगर इधर ध्यान से देखो तुम लोग समझो, यहाँ पर से ब्राइन का सॉल्यूशन गया है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन में होता है तुमको NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। NaCl सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन को जब हम लोग एक कंपाउंड एक ग्लास कंटेनर के अंदर भेजेंगे और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, देख लो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले को हम लोग एनोड, नेगेटिव वाले को हम लोग कैथोड। तो जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ना, तो क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड आपस में टूटेगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने से क्या होगा कि जो क्लोरीन होगा वो ऊपर में एक तरफ में निकल जाएगा, किस तरफ से, जहां एनोड होगा उस तरफ से, और जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा कैथोड वाले एंड से। और यहाँ पे साइड से हम लोग को एक ट्यूब रहेगा जो कि यहाँ पर NaOH बना देगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ना ये जो है एक वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही ट्रांसफर हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया भी है कि NaCl प्लस में H2O रहेगा, तो वो अपना ब्राइन का सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत है इस फिगर में, पलट। उसके बाद अभी देखोगे प्रोडक्ट एंड इट्स यूज। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो यूज्ड इन सोप, पेपर, टेक्सटाइल, डीग्रीसिंग मेटल्स, रिफाइनिंग में, ये सारी चीज में यूज होगा। क्लोरीन जो यहाँ से निकला, तो उस क्लोरीन का भी क्या क्या यूज होगा, तो यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, डिसइंफेक्टेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है और PVC बनाने के लिए भी यूज होता है। PVC माने जानते हो ना, पाइप, प्लास्टिक वाला पाइप। हाइड्रोजन का देखो क्या क्या यूज किया जाता है, तो यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, फ्यूल्स एंड मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज में हाइड्रोजन का यूज होता है। हाइड्रोजनेशन, या हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि ऑयल्स में से फैट्स निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, क्या गड़बड़ हो जा रहा है तुम्हारा फोन बार बार, निकालो निकालो आराम से निकालो। ये सब फालतू फालतू ऐप का ही यूज करते हैं, ये सब देखो तो कितना क्लीन होता है, हम ड्राइव यूज करते हैं, तुम भी वही यूज करता होगा उल्टा सीधा ऐप। ठीक है, चलो देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का CaOCl2, और इसका इंडस्ट्रियल नेम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर, इंडस्ट्रियल नेम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे। फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, 2 है वो। ठीक है ना, तो ये जो तुम्हारा CaOH का होल 2 बन रहा है, ये CaOH का होल 2 क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाया हम लोग, क्लोरीन मिलाया, तो यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, प्लस में H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन हुआ। प्रोडक्शन फिर से देख लो, यहाँ पर क्या है, chlorine gas obtained as a byproduct from the chloralkali process when react with dry slake lime
प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग पाउडर। क्या हुआ था कि हम लोग जो ऊपर में अभी क्लोरअल्कली वाला प्रोसेस किए थे, उसमें से जो क्लोरीन वाला गैस मिला था, तो उस क्लोरीन गैस को ही हम लोग लिए और उसी को हम लोग रिएक्ट करवाए हैं ड्राई स्लेट लाइन से। ड्राई स्लेट लाइन यानी कि CaOH का होल 2, जिसका कि नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो क्या बना अपना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि है CaOCl2 प्लस में वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इसका यूजेस कहाँ पे होगा, तो कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, वॉशिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज में यूज होगा, वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है, यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, यूज इन मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, मतलब कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। अब हमको जल्दी से बताओ, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला क्या है अपना, देखो NaHCO3 है, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। नॉर्मल में बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है मालूम है ना, घर में वो केक वगैरह बनाने में, वो क्या बोलते हैं, व्हीट वाला जो मैदा का जो डो होता है उसको फुलाने में, वो सब में। तो इसका प्रोडक्शन कैसे होगा ध्यान दोगे, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग लिए हैं, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिएक्शन करवाए हैं, तब अपना बना है क्या, NaHCO3, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो फॉर्मेशन कैसे हुआ यहाँ पे, NaCl हम लोग लिए, NaCl क्या है, अरे यार नमक है, प्लस में वाटर मिला, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिला, प्लस में NH3 क्या है, अमोनिया है, तो तीनों मिलाकर के क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा और NaHCO3 बनाएगा। और इस NaHCO3 को हम यहाँ से उठाएंगे और दूसरा रिएक्शन होगा क्या, कि इसको हम लोग हीट करेंगे, तो हीट करने से ये क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, प्लस में H2O, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यही जो Na2CO3 है, यही है अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है, तो ये दो स्टेप में जाता है, ये दो स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में हम लोग क्या क्या लिए बताओ, सोडियम क्लोराइड लिए, फिर क्या लिए, वाटर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, तो क्या बनाया है, अमोनिया भी लिए, अमोनिया भी लिए हैं, तो क्या बनाया है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाया है, प्लस में क्या बनाया, NaHCO3 बनाया है। और यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो NaHCO3 था, इसको हम लोग निकाल करके हीट करेंगे। हीट करने से क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ये दोनों रिएक्शन तुम लोग को बताना है। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ है, बेकिंग सोडा में तो मालूम ही है कि बेकिंग पाउडर बनाने में उसका यूज किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा, एंटासिड बनाने में यूज किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट्स बनाने में यूज किया जाता है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर में जो फोम निकलता है इसी की वजह से निकलता है, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। क्लियर है, अब आगे है अपना सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है, तो वॉशिंग सोडा जनरली इसको कहते हैं, जिसका की है Na2CO3.10H2O। डॉट का मतलब क्या है कि उसमें हल्का सा पानी मिक्सअप। ठीक है, तो ये बनता कैसे देखो, वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट में हम लोग थोड़ा सा वाटर को एड अप किए हैं, तो अपना क्या बन गया, Na2CO3.10H2O। डॉट एकदम हमेशा, प्लस वहां मत लगा देना, डॉट का मतलब कि वो थोड़ा सा वाटर उसमें मिक्स है। क्लियर है, तो ये Na2CO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनेट, जिसका कि नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। कोई दिक्कत है, वॉशिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, देखो some salts contain water of crystallization which is a fixed number of water molecules in the structure. Example, copper sulfate CuSO4.5H2O, when heated it loses water and turns white.
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक कंपाउंड है, तो अगर वो एक्वा सॉल्यूशन में है तो उसमें से अगर जब हम लोग वाटर हटाएंगे, वाटर या हीट करके कुछ भी करके हटाएंगे, तो वो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल है तुम्हारा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट देखो, कॉपर सल्फेट का यहाँ का क्या फॉर्मूला है, CuSO4.5H2O। मतलब कि ये जो कॉपर सल्फेट है वो एक एक्वा सॉल्यूशन है। उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो वाटर को लूज कर देता है और किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का। क्लियर है? एग्जाम्पल है देखो यहाँ पे CuSO4.5H2O, ये पहले किस कलर का है, ब्लू कलर का। जब हम लोग इसको हीट किए तो वाटर इसका अलग हो गया और बन गया व्हाइट कलर का CuSO4 कॉपर सल्फेट। क्लियर है कि नहीं है? यस। फिर एडिंग वाटर टू रिस्टोर इट्स ब्लू कलर, और फिर अगर मान लो कि इसमें वाटर को ऐड कर देंगे तो वापस से इसका ब्लू कलर जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। अदर एग्जांपल क्या है, देखो जिप्सम है। जिप्सम का मतलब CaSO4.2H2O कंटेन्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल्स दिख ही रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, यहाँ पे जब हम लोग इसको हीट करेंगे एट 373 केल्विन तो इट हार्डन्स व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। क्लियर है? ये जिप्सम क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है मालूम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वही इसको बैठा करके वो नहीं जोड़ा जाता है, वो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक तरीके का पाउडर है जो कि वाटर के अगर कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है क्या? जिप्सम एक तरीके का स्टोन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर, थोड़ा सा वाटर मिक्स कर। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो इंडस्ट्रियल नेम है वो है तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.5H2O। इसको हम लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो हम लोग लिए हैं CaSO4। CaSO4 क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यहाँ पर देखो सॉरी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, यहाँ पे .H2O है, .2H2 है। जब इसको हम लोग हीट किए हैं तो यहाँ पर क्या बन गया, CaSO4.5H2O प्लस में 1/2H2O। 1/2 मतलब कि एक है और हाफ H2O। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बनेगा, ये CaSO4.5H2O जो कि है तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। समझ में आया कैसे फॉर्मेशन है, क्या क्या यूज किया फॉर्मेशन में, बताओ तो देख करके पलट। कैल्शियम सल्फेट को क्या किए, हीट किए हैं हम लोग। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट किए तो क्या बना, वाटर रिमूव हो जाएगा उसमें से। तो एक वाटर रिमूव होगा, बस 1/2 मॉलिक्यूल वाटर रिमूव होगा, तो बस जो हाफ वाला था हाफ इसके साथ में लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा 1/2 H2O बन चुका है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार देखो और हमको बताओगे रिजल्ट। कहाँ कहाँ पे है, तो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज किया जाता है। वो नहीं आजकल बनता है घर में फॉल सीलिंग जो बनता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। फिर है मेडिकल कास्ट में यूज किया जाता है, कहीं पर हड्डी उड्डी टूट जाता है तो वो जो प्लास्टर होता है वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही, POP। उसके बाद है आर्ट्स एंड क्राफ्ट में यूज होता है। डेंटल मोल्ड्स, जो दांत बनाने के लिए जो पहले शेप लिया जाता है, मोल्ड्स लिया जाता है, वो भी POP का ही बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे में देखो, डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर किसको कहते हैं, तो फॉर्म्ड व्हेन POP इज हीटेड एबव 200 डिग्री सेल्सियस, ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट कंप्लीटली एनहाइड्रस। तो हम लोग का फॉर्मेशन होगा डेड बर्न्ड प्लास्टर का। डेड बर्न्ड प्लास्टर कब बनेगा, जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूरे तरीके से हीट कर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे। उसमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो सारा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो अपना बनेगा डेड बर्न्ड प्लास्टर। और ये कंप्लीटली एनहाइड्रस है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं। समझ में आ गया? साइंस से इतना ही था। न्यूमेरिकल तो है कुछ कुछ।